बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबिल, अब हम 10वीं क्लास की एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 12 करने जा रहे हैं, जिसकी रकम आपके पास है 4 मल्टीप्लाई विद 2 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर एहसास एक जैसे हों तो उनके कुआदमा एक एहसास के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं, तो अलहदा भी हम इसको यूँ लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 को हमने अलहदा कर लिया और 2 की पावर 2x अलहदा लिखते हैं। माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई विद 4 8 आपको आंसर देगा, और 2 की पावर 2x को पावर रूल्स के तहत हम 2 की पावर x की पावर होल पावर 2 लिख सकते हैं। माइनस 9 x की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर जो 2 की पावर x है इसको m के बराबर फ़र्ज कर लेते हैं, तो आपके पास इक्वेशन नंबर ये 2 बन जाएगी। पहले को हम 1 दे चुके हैं, तो मसवाद नंबर 1 में 2 की पावर x की जगह हम m दर्ज करेंगे, तो हमारे पास मसवात आ जाएगी 8m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रकम और लास्ट रकम को आपस में जब ज़रब देते हैं तो हमारे पास रकम आती है 8m स्क्वायर। तो 8 के फैक्टर 1 वाला 8 मरतबा, 2 4 मरतबा। तो हमने इनमें से ऐसा जोड़ा इंतखाब करना है कि अगर उनको ज़रब दे तो हमारे पास पॉजिटिव 8 आए, और उनको मुख्तसर करें तो हमारे पास नेगेटिव 9 आ जाए। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों जोड़ों के साथ हमें नेगेटिव इलामत लेनी पड़ेगी, क्योंकि ज़रब के बाद आंसर हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो इसलिए हम -1 और -8 का जोड़ा लेंगे। ये जोड़ा नहीं लेंगे क्योंकि इनका सम हमारे पास 6 आएगा अगर दोनों के साथ नेगेटिव इलामत ली जाए तो, लेकिन सूटेबल जोड़ा हमारे पास -1 और -8 है। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे 8m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 8m बार निकालेंगे, तो 8m स्क्वायर पर जब 8m तकसीम होगा तो m आ जाएगा, माइनस 8m पर 8m तकसीम होने से -1 आ जाएगा। यहाँ से हम नेगेटिव 1 बाहर निकालते हैं, तो 1 वाला m पर m मरतबा तकसीम होगा, और -1 तकसीम जब होगा +1 पर तो आपको पास -1 आंसर आएगा इज इक्वल टू 0। अब इस तरह फैक्टर हमारे पास m-1 दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर आपके पास रकम बच जाएगी 8m यहाँ से, और यहाँ से जब ये बाहर जाएगा तो -1 आ जाएगी। तो इस तरह दो फैक्टर आपके पास 0 के बराबर आ रहा है, या तो पहला फैक्टर 0 के बराबर या दूसरा 0 के बराबर होता है। तो इस तरह हम बारी बारी 0 के बराबर लिखकर m की वैल्यू फाइंड करते हैं। m-1 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेफ़्ट से राइट पर जब भी रकम आएगी तो उसका साइन तब्दील हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। तो 8m-1 इज इक्वल टू 0, तो इस तरह -1 राइट साइड पे पॉजिटिव 1 हो जाएगा। 8m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो बराबर के, तो वो वहाँ पर तकसीम हो जाएगी। इस तरह हमारे पास m की दो वैल्यू आ गई, 1 और 1/8। तो बारी बारी हम इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करेंगे, तो 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1। तो x की पावर 0 हम जानते हैं कि वो 1 के बराबर होती है, तो अगर हम 2 की पावर 0 ले तो वो भी 1 के बराबर आ जाएगी। तो इसीलिए 1 की जगह हम 2 की पावर 0 इसीलिए लिखा है ताकि लेफ़्ट और राइट साइड पर जो बेस है यानी सास है वो सेम हो जाए। तो अगर सास सेम हो जाते हैं, बेस सेम हो जाते हैं, तो उनके पावर यानी कुव्वत नुमा भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0, तो ये पावर आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी तरह हम वैल्यू पुट करते हैं m इज इक्वल टू 1/8, फिर इक्वेशन नंबर 2 में दोबारा पुट करते हैं, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3 8 के बराबर होती है। तो इस तरह हम ऊपर जैसे इधर हमने लिखा
2 की पावर 0, क्योंकि वो 1 के बराबर होता है तो 1 की जगह हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह बात समझने में आसानी हो जाती है कि देखें ऊपर भी सास 2 नीचे भी सास 2 है, तो अगर सास एक जैसे हों तो नीचे वाले की पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, तफरीक हो जाएगी ऊपर वाले कुव्वत नुमा से। तो लिहाजा 2 की पावर क्या लिखेंगे, ऊपर जाके आपके पास आ जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी, यानी -0 -3 आ जाएगा। तो इस तरह 2 की पावर x इज इक्वल टू -3, तो आपके पास आंसर भी क्या आ जाएगा, -3। तो x की वैल्यू आपके पास -3 आएगी। क्यों आई कि सास आपस में बराबर हैं, तो कुव्वत नुमा भी इसके आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे आंसर -3 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0, -3।